मोहन कीर्ति पटेलों का आज 529वां कार्यक्रम और दूसर वर्ष के 168वीं ब्यालों को 45वां साक्षात्कार आज छ। तो ये 45वीं कड़ी में आज हमारे बीच में हमारे मेहमान कीर्तिकार छन कुमाऊनी हिंदी व अंग्रेजी का सशक्त हस्ताक्षर आदरणीय श्री चिंतामणि जोशी जी। ईजू को अब ईजू का नाम छे देवकी जोशी जी और बोजू श्री गंगादत्त जोशी जी। बड़ालू विकास खंड मुनाकोट पिथौरागढ़ में 1967 खिन इनोर जन्म भ्यो छे। इनोर व्यवसाय शिक्षण छ। वर्तमान में इन राजकीय इंटर कॉलेज टोटानोला कनाली छीना विकास खंड में अध्यापनों कार्य करने लग रही। इन्हें रुचि लेखन भ्रमण व पठन पाठन में विशेष छ। इन्हें प्रकाशित कीर्ति छन हिंदी कविता संग्रह क्षितिज की ओर और स्पंदन अंतस का संयुक्त काव्य संग्रह छु। विभिन्न पत्रिकाओं में कविता कहानी लेख बाल पत्रिका बाल धमाल और प्योली लोक विमर्श स्मारिका को अपन संपादन ले करीना छ। मेरे द्वारा लिखी की को नाम आखर इन्होंने अंग्रेजी में सुंदर भावानुवाद कर छ और विद्यालयों में दीवार पत्रिका अभियान संचालक अपोले आधार स्तंभ छो। अपू आधार स्तंभ छो और पढ़न लिखने की संस्कृति प्रचार प्रसार में ले अपू की अहम भूमिका है। मृदुभाषी कुशल संचालक ज्ञान ध्यान की प्रतिमूर्ति अपू छो। अपू दगाड़ कई कार्यक्रमों में संगत मिलने रहे छ। अपू दीर्घायु होया अपू भविष्य उज्जवल हो और लेखना क्षेत्र में अपू की ख्याति बढ़ते जो अपू जीवन सफल हो बिल्कुल स्वस्थ रहा मस्त रहा व्यस्त रहा। यही कामना के साथ आज विशेष अतिथि के रूप में पटल में अपू का आमंत्रित करनो। पौन घंटा का समय तुम्हारे पास छू। ये समय में अपन जीवन हर पहलू में प्रकाश डालवेर हमू के कृतार्थ करन छ। कहाँ बैठी अपू के लिखने की प्रेरणा मिली और जो लेगे रचना तुमके अपन बहुत भल लगे वो कहीं ये पटल में सुनाला और आखिर में अगर कोई कृतिकार तुमथे के पूछन चालू तो अपू वी का जवाब ले दिला। अब ज्यादा विलंब न करते हुए अपन बात के विराम दीछू और जो चंद लाइना का साथ अपू के ये पटल पर आमंत्रित कर छू और जतुकले कीर्तिकार जोड़ी ना छन उनके मैं प्रणाम कर छू और बीच में जो छ अपन माइक अपन सब लोग ऑफ रखला यो लेके निवेदन कर छू कि लागे हमले आज चिंतामणि जोशी जी के सुनन छ और मोहनदाग में आभार प्रकट कर छू। आज फिर मैं मोक दिवेरिये पटल में बुला संचालन थे और उन्होंने जो ये प्रयास लगातार चल रहे ये थे उनके बधाई ले दिनों और धन्यवाद ले वास्ते दिनों कि हम सब लोग ये पटल में जुड़ रहे हैं अपों के पटल का संचालित करना कुल तो प्रणाम छ सबों के अपों की उपस्थिति के मैं प्रणाम कर छू और मैं ज्यादा विलंब न करते हुए चिंतामणि जोशी जी के इन दो लाइनों उनका दगाड़ आमंत्रित कर छू पटल में। कोरे कोरे कागजों पे डोलती रही कोरे कोरे कागजों पे डोलती रही शब्दों को जोड़ जोड़ रस घोलती रही। कोरे कोरे कागजों पे डोलती रही शब्दों को जोड़ जोड़ रस घोलती रही। अपनी कलम में दोस्त यही खास बात है अपनी कलम में दोस्त यही खास बात है। मुंह से उड़ेल स्याही ये तो बोलती रही मुंह से उड़ेल स्याही ये तो बोलती रही। इन्हीं लाइनों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आज इस पटल पर हमारे सहयोगी साथी और परम मित्र भी हैं। मैं चिंतामणि जोशी जी को आमंत्रित करता हूं कि अपनी जीवन गाथा में आपने कैसे लेखन में अपना पग धरा
और किस तरह से आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, उन सब का व्याख्यान आप इस पटल पर करेंगे। हम कृतिकारों को भी धन्य करेंगे और बीच बीच में जो भी रचनाएं आपके द्वारा लिखी गई हैं, जो पुस्तकें लिखी गई हैं, तो उन पुस्तकों से हम चाहेंगे कि आप जो आपको बहुत अच्छी कविताएं लगती हैं उनको भी पटल पर धरने का प्रयास करेंगे। तो आप सबका आभार। और कई लोग जुड़ गए, मैं देख रहा हूँ सब लोगों को, तो बीच में मैं फिर आप लोगों का आभार प्रकट करूंगा, धन्यवाद दूंगा। चलिए विलंब किए बिना ही मैं बोलूं रही हूँ, पटल में चिंतामणि जो चुके, आओ हम सब लोग सुन लो और उनर जो रचना संसार से वो आनंद उठो लो। धन्यवाद। चिंतामणि जी आओ पटल में। मोहन कृति पटल में उपस्थित, ये कार्यक्रम में उपस्थित सपे अग्रज और अनुज कृतिकार उनमें प्रणाम कर छु। आप सभी का अभिवादन, अभिनंदन। और जनुदा ने लगभग मेरे बारे में कुछ बातें यहाँ पर बताई हैं और एक सुंदर कविता की कुछ पंक्तियों के साथ मुझे आमंत्रित किया है। और स्वयं जनुदा का जो जीवन व्रत रहा है बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा हुआ है, उनके लिए वापसी के तौर पर मैं कई बार कहता हूं केदारनाथ अग्रवाल जी की 4 पंक्तियां वो कहूंगा कि जो जीवन की धूल चाटकर बड़ा हुआ है, तूफानों से लड़ा और फिर खड़ा हुआ है, जिसने सोने को खोदा लोहा मोड़ा है, जो रवि के रथ का घोड़ा है, वह जन मारे नहीं मरेगा, वह जन मारे नहीं मरेगा। हमारे पहाड़ के एक सम्मानित जन कवि के रूप में आप माने जाते हैं। जनुदा, मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल सर, आप बोलते रहिए, बहुत सुंदर आवाज आपकी पहुंच रही है। और क्योंकि पटाल से मैंने निवेदन किया है कि अपना माइक ऑफ जरूर रखिएगा। जी, मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा आदरणीय मोहन जोशी जी, मोहनदा हम उनको कहते हैं गरुड़ से, उनका कि इतना एक बड़ा मंच उन्होंने तैयार किया है। मैं समझ सकता हूं, हम सभी लोग समझ सकते हैं कि कितना समय और श्रम श्री जोशी जी को इन सभी कृतिकारों को एकत्र करने के लिए खर्च करना पड़ता होगा। ये भी एक अपने आप में त्याग की बहुत बड़ी बात है। मैं तो आज से 5-7 साल पहले गरुड़ एक बार जाना हुआ था, शैक्षिक दखल हमारी पत्रिका है, उसके कार्यक्रम के क्रम में तो रात्रि विश्राम के लिए हम वहां पर बीआरसी में रुके थे। वहां पर मोहनदास से परिचय हुआ था पहली बार, और उन्होंने 2-3 कविताएं कुमाऊनी अपनी सुनाई थी और मैं उसी दिन से एक प्रकार से मोहनदा का फैन हो गया था और उनकी रचनाओं को सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, कुमाऊनी में हो चाहे हिंदी में हो, उनके गीत हो या कविताएं हो, उनमें बड़ी ध्वन्यात्मकता और बहुत अच्छी व्यंजनाएं हैं, सरोकार भी हैं। मोहनदा के लिए भी 2 पंक्तियां कहूंगा कि धरती का गांभीर्य लिखोगे, ऊंचा यह आकाश लिखोगे, उजियारे पृष्ठों का जमकर तुम स्वर्णिम इतिहास लिखोगे। इसके साथ मैं प्रणाम करता हूं मोहनदा को और धन्यवाद भी देता हूं कि आज मुझे अवसर दिया मोहन कृति पटल पर अपनी बात रखने के लिए। मोहनदा का निर्देश था, अभी जनुदा ने भी कहा कि लिखना कैसे प्रारंभ हुआ, इससे शुरू करें और आपने जो कुछ लिखा है उन चीजों को भी थोड़ा सा बातचीत कर लें। रचनाओं को पढ़ने से पहले मैं एक बात सभी सुनने वाले साथियों से, अग्रजों से, अनुजों से साझा करना चाहूंगा कि यदि हमारे आसपास पुस्तकें होती हैं तो निश्चित रूप से उनका सानिध्य हमको लिखने की ओर प्रवृत्त कर देता है, ये मेरा मानना है। और ये सब होता है बचपन में, क्योंकि अभी जनुदा ने परिचय में भी कहा था, मैं तो शिक्षक भी हूं और लिखने पढ़ने की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहता हूं, हर जगह पर, हर मंच पर
काम करने की कोशिश करता हूं। बचपन में सन 1967 में पैदा हुआ था मैं, तो जब कक्षा 6-7 में हम लोग पढ़ते थे तो उस समय गांव का जीवन था। गांव के जीवन में कुछ पत्र पत्रिकाएं या पुस्तकें उपलब्ध होंगी ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन मुझे याद आता है हमारे गांव में मेरी कक्षा का सहपाठी हरिकृष्ण जोशी, मेरा एक छोटा भाई था, चचेरा भाई, उनकी माताजी स्वास्थ्य विभाग में काम करती थी। हम अड़ोस पड़ोस में रहते थे तो उनके पास वो अपने बच्चों के लिए, क्योंकि हमारा उस समय का ग्रामीण समाज जो था उतना जागरूक नहीं था, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए चंपक, लोटपोट और चाचा चौधरी के कॉमिक्स ये चीजें लाया करती थी। एक दिन मेरी अचानक नजर पड़ी चंपक पर। उनके घर पर बैठा था, हम बच्चे खेलते थे, 4-5 साथी और भी थे, तो और साथी तो कैरम खेलने लग गए। पता नहीं क्यों वो चंपक का जो मुखपृष्ठ था उसने मुझे आकृष्ट किया। मैं उसके पन्ने पलटने लगा। उसमें क्योंकि कहानियां होती हैं, कहानियां बालपन में ही आपको प्रवृत्त करती हैं कि आपकी कल्पनाशीलता को जगाना शुरू कर देती हैं और आपको रोमांचित करती हैं। मैंने एक छोटी सी कहानी पढ़ी, उसके बाद मैंने उस भाई से अनुरोध किया कि मुझे वो किताब पढ़ने के लिए दे दे घर के लिए, क्योंकि वो भी बच्चा था, मेरा हम उम्र था। उसने कहा नहीं नहीं, मैं आपको नहीं दूंगा। तो दूसरे दिन क्या हुआ कि एक अब बात आ गई है, मैं इस घटना को आपके साथ साझा करना चाहूंगा। हम गांव में रहते थे, कहीं जंगल, गांव के पास के जंगल में मुझे एक झाड़ी के पास उसके तीतर के 2 बच्चे मिल गए थे, बड़े प्यारे। मैंने उनको पाल लिया घर में पकड़ करके, और मुझे पता नहीं क्यों आभास हुआ कि हरिकृष्ण को ये पशुओं से प्रेम है, पक्षियों से प्रेम है। मैं एक तीतर का बच्चा अपने घर में रखा, एक उठा करके ले गया और उसको दिखाया। वो बड़ा खुश हो गया, कहने लगा मुझे दे दे। मैंने कहा चंपक मुझे दे दे। मैंने उसको तीतर का बच्चा दिया, उसने मुझे चंपक दी, और चंपक मैंने वो उसी रात पूरी पढ़ रही। दूसरे दिन मैं उसके घर से चंदा मामा भी लाया, इस प्रकार से और कॉमिक्स भी पढ़े। तो इस प्रकार से एक अभिरुचि जैसी हुई। उसके बाद तो जहां जो किताब मिल जाए, चाहे बाजारू उपन्यास गुलशन नंदा के उन दिनों चलते थे वो भी हमने पढ़े, अन्य चीजें पढ़ी। तो इससे एक, और उसके बाद विद्यालय में जो पुस्तकालय था हमारा जूनियर हाई स्कूल में, वहां सफाई करते वक्त एक बार मेरी नजर पड़ गई पुस्तकालय की लकड़ी की अलमारी पर पुरानी। दरअसल वो किताबें हमारे अध्यापक हमको तो देते नहीं थे, वहां धूल फांकती रहती थी वो किताबें। मैंने नंदा वल्लभ जोशी जी एक हमारे अध्यापक थे, उनसे कहा कि किताब दे दीजिए मुझे एक आध पढ़ने के लिए, इसमें से मुझे अच्छी लगती हैं। और उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये गणित पढ़ो, इतिहास पढ़ो, भूगोल पढ़ो, विज्ञान पढ़ो, तुम्हारे लिए ये थोड़ी होती हैं। उस समय की ये समझ थी। लेकिन वो झाड़ू लगाने का काम हमको मिलता था और वो अलमारी खुली रहती थी, तो एक किताब मैं ले गया, उठा करके चोरी कर दी। समझ लीजिए कि किताब चोर में बन गया। चंद्रलोक की यात्रा, और चंद्रलोक की यात्रा भाग 1, भाग 2, भाग 3 थी। वो पहली भाग पढ़ी तो उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ, क्योंकि विज्ञान में भी रुचि थी, वो भी देखा, कल्पनाशीलता भी बढ़ी, बड़ी रोचकता भी लगी। फिर दूसरी भी ले गया, तीसरी भी ले गया। फिर एक दिन उन्होंने देख लिया, कहने लगे यार तुम्हारे पिताजी डांटेंगे, तुम यहाँ से किताब ले जाकर के कोर्स की किताबें नहीं पढ़ते हो। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं वो भी पढ़ता हूँ, क्योंकि पढ़ने में मैं ठीक था। तो इस प्रकार से एक अभिरुचि जगी और लिखना पढ़ना हमने शुरू कर दिया। शुरुआत में पर्वत पीयूष है, उत्तराखंड ज्योति है, स्थानीय पत्रिकाओं में, फिर पत्र पत्रिकाओं में। इस प्रकार से लिखने पढ़ने की ओर प्रवृत्त हुए, और बाद में धीरे धीरे जब इस स्थिति में आए तो अपनी भाषा कुमाऊनी के प्रति भी प्रेम जगा। कई जगह पर अपने अग्रजों को देखते हुए, जैसे उप्रेती जी हैं या पहरू पत्रिका हमारे पास आई, तो उसके बाद हमने कोशिश की कि कुमाऊनी में भी लिखना चाहिए, थोड़ा बहुत उसमें भी प्रयास किया। तो इस क्रम में लिखते लिखते कविताओं से मैंने पहले शुरू किया, और सबसे पहले ये कविता संग्रह मेरा एक आया, क्षितिज की ओर। इसमें मेरी प्रारंभ की कुछ कविताएं हैं, और उसके बाद एक संयुक्त कविता संग्रह
पिथौरागढ़ में ही यहाँ पर स्पंदन अंतस का ये हमारा निकला। इसमें पिथौरागढ़ के हमारे जितने 8-10 कविताएं लिखने वाले साथी लोग थे, उन सब की कविताएं संग्रहित हैं। और इसके अलावा 2015 में जन्नुदा हमारे अध्यक्ष थे। हमने यहाँ पर एक लोकतांत्रिक संस्कृति मंच, साहित्य संस्कृति मंच बनाया था। उसका एक 7 दिन का बहुत भव्य कार्यक्रम लोक विमर्श के रूप में यहाँ पर हम लोगों ने आयोजित करवाया था। और उसमें देश के विभिन्न हिस्सों से जाने माने लेखक, कवि, साहित्यकार सब आए थे, चित्रकार। और उस प्रोग्राम की हमने स्मारिका निकाली और हमने ये तय किया कि उसमें जितने 16-17 कवि थे, 3-4 हम पिथौरागढ़ के और बाकी हमारे देश के विभिन्न हिस्सों के, उनकी एक स्मारिका ये हमने लोक विमर्श के रूप में निकाली। इसमें लोक विमर्श कार्यक्रम की पूरी यात्रा, वृतांत और उन सभी कवियों के कविता संग्रह संकलित किए, इसके संपादन का काम करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। फिर ये जो दूसरी पत्रिका है की कुणान आखर, ये हमारे आज के कार्यक्रम के संचालक और हमारे अग्रज जनार्दन उप्रेती जी ने बहुत सुंदर एक पत्रिका निकाली जो विद्यालयी बच्चों के लिए। और आज जब हमारे पहाड़ में लोग हिंदी भी भूल रहे हैं, अंग्रेजी की ओर ज्यादा प्रवृत्त हो रहे हैं, और कुमाऊनी की तो बात छोड़िए, ये सब चीजें खत्म हो रही हैं, तो इसमें हमारी संस्कृति, हमारी भाषा को लेते हुए जन्नुदा ने बहुत सारी उपयोगी चीजें इस पुस्तक में संकलित की हैं। गीतों से लेकर के, लोकगीतों से लेकर के, सांस्कृतिक चीजों को लेकर के। तो इसमें हम लोगों का विचार था, जन्नुदा का विचार था कि इनको हम विद्यालय के बच्चों तक पहुंचाएंगे। तो इस क्रम में जन्नुदा ने ये पुस्तक लिखी थी और इसकी जरूरत उनको महसूस हुई कि इसको कुमाऊनी के साथ साथ अंग्रेजी में भी इसको ट्रांसलेट किया जाए। तो इसको ट्रांसलेशन इसका अंग्रेजी में करने का, क्योंकि अंग्रेजी भाषा का मैं शिक्षक हूँ, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और बहुत विद्वानों ने, जानकार लोगों ने इसकी बड़ी अच्छी प्रशंसा भी की है। इस पुस्तकों की कई विद्यालयों में, लाइब्रेरियों तक ये पुस्तक पहुंची है कि कुणान आखर, और इसको लोग पढ़ रहे हैं। इतना मेरा साहित्यिक कार्यक्रम रहा। उसके अलावा कविताएं और आलोचनात्मक आलेख, लेख मेरे विभिन्न पत्रिकाओं में समय समय पर प्रकाशित होते रहे। और 8-10 कहानियां भी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। कहानियां लिखने का भी काम मैं करता हूं। और बाकी जीवन यात्रा में अब शिक्षण का भी समय बिल्कुल समापन की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। हम लोगों का प्रयास रहता है कि चाहे कुमाऊनी लेखन हो या हिंदी का लेखन हो, क्योंकि साहित्य व्यक्ति को ऊंचाइयों तक ले जाने में समर्थ होता है। और उसको बढ़ावा देने के लिए हमेशा अपने विद्यालयों में हम लोग काम करते रहे। और अभी भी जैसे जन्नुदा ने दीवार पत्रिका अभियान की बात करी थी, तो हमने पिथौरागढ़ से हम कुछ शिक्षक साथियों ने, जिनमें जो कि साहित्यिक अभिरुचि भी रखते हैं और साहित्यकार भी हैं, एक अभियान चलाया था कि हमारे विद्यालयों के बच्चे अपने स्कूली जीवन से भी रचनात्मकता की ओर बढ़ें, लिखें, अपने अनुभवों को लिखें, छोटी छोटी कविताएं लिखना सीखें, छोटी छोटी कहानियां बुनना सीखें, और इसके माध्यम से अपने विविध विषयों को भी सीखें। इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। और मुझे आप सबसे ये बात साझा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पिथौरागढ़ से शुरू हुआ दीवार पत्रिका अभियान अभी हमारे देश के विभिन्न राज्यों तक, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, सब जगह पहुंचा हुआ है। यहाँ की कुछ
विदेशों में, जापान में या इंडोनेशिया में जो भारतीय मूल के हमारे साथी रहते हैं, वो सोशल मीडिया के माध्यम से वो अभियान वहां तक भी हमारा पहुंचा हुआ है। वहां विद्यालयों में भी इस काम को किया जा रहा है। बागेश्वर में आकाश सारस्वत जी ने हर विद्यालय में इस काम को प्रचारित प्रसारित कराया था, जिससे नई पीढ़ी तैयार हो रही है जो कल को कुमाऊनी में लिखेगी, हिंदी में लिखेगी, अंग्रेजी में लिखेगी और लिख करके अपने अनुभवों को, अपने समाज की चीजों को उजागर करेगी। ये हमारा एक प्रयास इसमें रहा। और इसके साथ ही साथ जो अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो लिखेंगे क्या, हम लोगों का मानना ये भी रहता है। तो इस क्रम में विभिन्न विद्यालयों के आसपास जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर पुस्तकालयों को बढ़ाना, पुस्तकालय नए खोलना, इस काम को भी हम जीवन में एक मिशन के तौर पर कुछ साथी लेते हैं और इसमें मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, इस काम को करता हूँ। ये तो रही मेरी जीवन यात्रा। अब इन पुस्तकों से कुछ बहुत कविताएं जो लिखी, स्वागत है, स्वागत है, अगर इजाजत हो तो मैं उनको पढ़ना चाहूंगा। बिल्कुल स्वागत है, स्वागत है सर। सबसे पहले एक कविता पढ़ता हूँ छोटी सी, कि आज पलायन की समस्या हमारे पहाड़ के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति में है और सबसे बड़ी समस्या है, विकट समस्या है, ऐसा अधिकांश लोगों का मानना है, आपको भी लगता होगा। तो पहचान शीर्षक से छोटी सी कविता आपके साथ साझा करता हूँ। हिंदी की है, एक आध कविता फिर कोशिश करूंगा, समय रहेगा तो कुमाऊनी में भी पढ़ूं। वर्षों बाद गांव में बिताई रात, वर्षों बाद गांव में बिताई रात, हल सुबह टहल रहा हूँ छूटे टूटे पुश्तैनी मकान के आंगन में। समझाने की नाकाम कोशिश कर रहा हूँ मकान को, मिट्टी को, पेड़ों को, हवा को कि मैं हूं। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मकान को, मिट्टी को, पेड़ों को, हवा को कि मैं हूं। घर के पीछे आम के पेड़ पर वह चिहुक उठती है, घर के पीछे आम के पेड़ पर वह चिहुक उठती है। 3 तारीख तीतरी। मैं कहता हूं हाँ, मैं यहीं तो पैदा हुआ 3 तारीख को। वह चिहुक उठती है 3 तारीख तीतरी। मैं कहता हूं हाँ, मैं यहीं तो पैदा हुआ 3 तारीख को। सामने टुन के पेड़ पर चुप होने का नाम नहीं लेती कोयल। कुहू कुहो, मुझे कोई उत्तर ही नहीं सूझता। हवा के परायेपन में टटोलने लगता हूं अपनी पहचान। तो आज गांव को छोड़ करके लगभग हमारे काफी लोग पलायन कर चुके हैं। एक प्रकार से अपनी माटी में जो अपनी पहचान थी, कई वर्ष बाद हम लौटते हैं, अपने टूटे फूटे घर को देखते हैं तो नौबत ही आ जाती है कि हम अपनी पहचान को तलाशने लगते हैं। एक और कविता अपने पहाड़ की स्थिति पर। मित्रों, आज इस हफ्ते लगातार हम देख रहे हैं जोशीमठ की स्थिति। विष्णुगंगा को बांधने की कोशिश में आज एक पूरा बसा हुआ शहर दरक रहा है और अब हम रो रहे हैं कि किस प्रकार से इसको बचाया जाए, क्या होगा यहाँ के लोगों का। और ऐसी स्थिति अमूमन तमाम जगहों पर है। हमारे यहीं नजदीक पंचेश्वर नदी को बांधने की कोशिश कर रही हैं सरकारें। तो इस पर मैंने एक कभी छोटी सी कविता लिखी है। वे आ रहे हैं भेड़ियां लेकर। हमारे पहाड़ को, हमारी धरती को, हमारे समाज को भेड़ियों से बांधना, ये मंतव्य पूरा नहीं होना चाहिए, मुझे ये लगता है। तो मैंने लिखा
सुनो पहाड़, सुनो पहाड़, नदियां तुम्हारी बेटियां हैं। सुनो पहाड़, नदियां तुम्हारी बेटियां हैं, हरा करती हैं तुम्हें और तुम्हारे आसन मैदान को भी। हरा करती हैं तुम्हें और तुम्हारे आसन मैदान को भी, घोल लेती हैं अपने भीतर सारा खारा। घोल लेती हैं अपने भीतर सारा खारा, उन्मुक्त बहती उमड़ती घुमड़ती बिला जाती हैं समंदर में। वहां से उठती हैं, समंदर से उठती हैं और फिर गिरती हैं धरती पर कविता बनकर। समंदर से उठती हैं और फिर गिरती हैं धरती पर कविता बनकर। वे आ रहे हैं मोहक बेड़ियां लेकर। उठो पहाड़, अड़ जाओ, भला कोई बंधने देता है अपनी बेटियों को। सुनो पहाड़, नदियां तुम्हारी बेटियां हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे पहाड़ को सर शब्द नहीं है सर, शब्द नहीं है सर, शब्द नहीं है सर। क्या आपने क्या उपमाएं दी हैं सर बेटियों को और पहाड़ को, पिता और बेटियों को नदी। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही अच्छा। मार्मिक और प्रतीकात्मक, इतना प्रतीक और इतना सुंदर प्रतीक और इतना यथार्थ प्रतीक। नहीं सर, सच में जैसे आपने कहा कि पहाड़ पिता और बेटियां नदी, तो उसी तरह जैसे बेटियां ससुराल जाके भी वापस माँ बाप की करने के लिए वापस आती हैं, उसी तरह नदियां भी वापस आती हैं, पहाड़ों पे ही बरसती हैं। बरसती है। ये इसलिए मैंने कहा इतना सटीक प्रतीक, इतना वो कम देखने को मिल पाता है। धन्यवाद, आप लोगों का आशीर्वाद मिला, मेरा मनोबल बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। इसको बचाने की आवश्यकता है। और इजाजत हो तो एक आध और पढ़ूं। एक मैं इसी अपनी सिद्धिश की और किताब से छोटी सी कविता पढ़ना चाहूंगा। इस कविता दिया, बहुत ही सुंदर कविता, और इसका शाम में इतना बढ़िया बैठ रहा है नदियों का बेटियों के साथ बहुत ही सुंदर शाम में बैठ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे कहते हैं ना, बेटियां दोनों कुलों का जो है नाम रोशन करती हैं, वैसी नदियां भी यहाँ से लेकर के मैदान तक दोनों जगह जो है अपना असर दिखाती हैं और दोनों जगह जो है धरा को तृप्त करती हैं। और कविता भी हमारे समाज, हमारी धरती, हमारी पृथ्वी को तृप्त करती है। इसलिए मैंने लिखा कि कविता बनकर वो नदियां बरसती हैं हमारी पृथ्वी पर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आनंद आ गया। धन्यवाद सर। अब एक छोटी सी कविता आज के सामाजिक उस पर फिर प्रस्तुत करना चाहूंगा। इसका शीर्षक है मंत्री जी की स्याही। ये कविता मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा क्योंकि आज के समाज में जिनको हम चुन रहे हैं, अपना प्रतिनिधि बना रहे हैं, वो सब लोग, उनको हम सम्मान दे रहे हैं, लेकिन उनकी कलम हमारे पक्ष में काम करती है या क्या करती है, इस भाव को लेकर के ये प्रस्तुत करना चाहूंगा। मंत्री जी की स्याही उस दिन, ये मंत्री जी की स्याही इसका शीर्षक है। उस दिन मंत्री जी की कलम थम सी गई। उस दिन मंत्री जी की कलम थम सी गई, आभास हुआ कि उसके अंदर स्याही जम सी गई। मंत्री जी बोले, तमाम मिलावट है, स्याही बेकार है, कंपनी में गुणवत्ता नहीं, प्रचार ही प्रचार है। जांच का आदेश दायर किया जाए, मिलावट करने वालों को दंड दिया जाए। कंपनी के प्रबंधकों को भनक लग गई। अब मंत्री जी ने आदेश किया दंड का, कंपनी के प्रबंधकों को भनक लग गई। मंत्रालय में घुसपैठ की, तुरंत थैली भेंट की। उन्होंने मंत्रालय में घुसपैठ की, तुरंत थैली भेंट की और मंत्री जी की कलम चल गई। आदेश की प्रति बदल गई, पुनः आदेश बना जबरदस्त। मंत्री जी की स्याही पिघल गई, परिणामतः पूर्व आदेश निरस्त। तो ये हमारे जनप्रतिनिधियों का कमाल है कि हमारे शिक्षा विभाग में तो बहुत ज्यादा हो रहा है। आज एक आदेश आ रहा है कि ऐसा करना है, कल को वो पलट जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना है। और ऐसे ही हर विभाग में भी कभी भी कोई आदेश निकाल देते हैं, पारित कर देते हैं हमारे समाज के नीति नियंता,
और कभी भी अपने मन से देहरादून में, दिल्ली में बैठ करके उसको पलट देते हैं और इसी प्रकार से थैलियां इकट्ठा करके अपना पेट भर रहे हैं। पटवारी की भर्ती से इसको हम जोड़ करके देख सकते हैं कि इनको तो पैसा मिलता जा रहा है, बार बार उसको निरस्त कर देते हैं, फिर चला देते हैं, फिर दोबारा कर देते हैं। हमारे नौजवान का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो ये एक बहुत सत्य है। ये जो हमारे उत्तराखंड की 90% बातें हैं वो ये शाही और इस थैली की भेंट चढ़ रही हैं। जी 90% इससे कम नहीं। ठीक कह रहे हैं साहब, सहमत हूं आपसे। और एक कवि के तौर पर मेरा मानना है कि जो आधी दुनिया है हमारी, उस पर हमारा जीवन टिका हुआ है। स्त्रियों के बिना हमारे समाज का कोई महत्व मैं नहीं समझता हूं। उसके बिना हम सब अधूरे हैं। महिला शक्ति के बिना हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा समाज कदापि आगे नहीं बढ़ सकता। और हमारे पहाड़ के संदर्भ में तो स्त्री का महत्व क्या कहूं। इस पर एक कविता मैंने लिखी थी, खड़ी हैं स्त्रियां। तो इसको सुनाना चाहूंगा। पहाड़ के संदर्भ में ये लिखी है, पहाड़ की स्त्रियों के संदर्भ में जो मुझे लगा। इसका शीर्षक है खड़ी हैं स्त्रियां। पहाड़ जांच रहा है अपनों की जिजीविषा। पहाड़ जांच रहा है अपनों की जिजीविषा, परख रहा है अपने से अपनत्व, बदल रहा है रंग। पहाड़ बदल रहा है रंग, दरक रहा है, धधक रहा है, बुला रहा है तबाही के बादल फटने के लिए। दरक रहा है, धधक रहा है, बुला रहा है तबाही के बादल फटने के लिए। घटा रहा है अपने सीढ़ीनुमा खेतों की उर्वरा, सुखा रहा है फलदार पेड़ों की प्रजातियां। सुखा रहा है फलदार पेड़ों की प्रजातियां, भेज रहा है जंगलों से जानवरों के झुंड आबादी में। पुरुष हार रहा है, पुरुष हार रहा है, भाग रहा है, लेकिन अभी भी फाड़ रही हैं जंगली भालू के जबड़े को अपने हौसले हंसिए से। दिखती हैं भीमल खड़क बांस के पेड़ों पर, धान मड़वा चीणा के खेतों में स्त्रियां। सर क्या बात है सर, क्या बात है सर, बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद। स्त्रियां अभी भी जाती हैं समूह में, लाती हैं चारा बटोर कर अपने डंगरों के लिए कांटों की जिबाली, चढ़ती उतरती ढलानों पर जिंदा जंगलों में से। स्त्रियां अभी भी जाती हैं समूह में, लाती हैं चारा बटोर कर अपने डंगरों के लिए कांटों की जिबाली, चढ़ती उतरती ढलानों पर जिंदा जंगलों से। स्त्रियां अभी भी खड़ी हैं पलायन के पहाड़ के सम्मुख सीना तान कर। स्त्रियां अभी भी खड़ी हैं पलायन के पहाड़ के सम्मुख सीना तान कर। साथियों, जब तक खड़ी हैं स्त्रियां तब तक खड़ा है पहाड़। जब तक खड़ी हैं स्त्रियां तब तक खड़ा है हमारा पहाड़। यथार्थ सर, यथार्थ, बहुत ही बढ़िया। मेरी आपकी ये कविताएं एक दिन देहरादून में कवि सम्मेलन कराया जाए, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे जो गवर्नर साहब हैं उनको, और हमारे मंत्रियों को, और हमारे 13 जिलों के जो है जिलाधिकारियों के बीच में ये कविताएं अगर सुनाई जाती तो शायद कुछ और आनंद आता। नहीं सर, ये बिल्कुल कांटवाल सर, और ये उनको एक यथार्थ का आईना भी दिखाएंगी सर। जो मैं कह रहा हूँ अगर ऐसा कोई कवि सम्मेलन देहरादून में हो और वहाँ ये कविताएं जो है आपकी जो है पेश कर दी जाए ना सबके बीच में, तो सबको आईना कि पहाड़ की दिशा को चल रहा है और पहाड़ को कहाँ ले जाया जा रहा है। चलिए साहब, अब एक रचनाकार का काम होता है रचना करना। बहुत सुंदर। अब वो जहां तक पहुंचे, हाँ वो उनकी बात है।
क्योंकि जैसे एक कविता कुछ 3-4 कविताएं, एक बार ये देहरादून से ही लोक गंगा एक पत्रिका निकलती है, कहीं ये कविता कोश में उसको पढ़ा उनके संपादक जी ने, तो 2-3 कविताएं छांट करके उन्होंने अपनी पत्रिका में छाप दी। अब कभी हो सकता है ये डीएम मंत्री या ये लोग पढ़ने का इनको अवसर मिल जाए, किसी के दिमाग में बैठ जाए तो वो बात अलग है। तो एक हिंदी में अभी जनता समय तो मतलब लगभग नहीं समय है अभी, आप चिंता नहीं है, आप अपने हिसाब से चलिए, और इसके बाद एक आध कुमाऊनी में भी आपने रखनी है अपनी कविता। एक हिंदी में ये अंतिम छोटी सी पढ़ता हूँ लोक गंगा से। स्वागत है। कुमाऊनी में रखूंगा। मैं तो सोचा था कि एक कहानी भी लाया था, लेकिन उसमें उसका पाठ करने में हो सकता है ज्यादा समय लग जाए, तो फिर कभी करेंगे। तो ये इसका शीर्षक है कविता का आड़ू बेड़ू घिंगारू। एक हमारी कोशिश होनी चाहिए, एक कवि को मेरा मानना है कि अपनी जनपदीयता से कभी नहीं हटना चाहिए। अपने लोक जीवन को पहले हमने देखना चाहिए, तब हम अपने देश को देखते हैं, फिर अपनी दुनिया को देखते हैं। व्यष्टि से समष्टि की ओर बढ़ने का ये प्रयास होना चाहिए। तो इस क्रम में हमारे यहाँ आड़ू पहाड़ में और बेड़ू और घिंगारू ये भी फल है, मुझे तो बड़े महत्वपूर्ण लगते हैं। लेकिन एक कहावत हो जाती है कि अरे आ जाते हैं आड़ू बेड़ू घिंगारू, उसको मतलब हम लोग एकदम कोई भाव ही नहीं देते हैं। तो इस मामले से ये बात मेरे दिमाग में आई थी, तो मैंने अपने भावों को कविता के रूप में व्यक्त करने की कोशिश की है, आपके साथ साझा करना चाहूंगा। चूल्हा सुलगते घेर लेते थे माँ को। ये हमारा बचपन, हमारे पहाड़ के लोगों का बचपन, या आप अतीत भी समझ सकते हैं। चूल्हा सुलगते ही घेर लेते थे माँ को और चूल्हे को भी, लेकिन माँ के पास आटा ही कितना होता था। बमुश्किल आधी रोटी इससे आती थी मड़वे की। बमुश्किल आधी, बड़ा परिवार, पहले के पहाड़ के गरीब परिवार, कोई साधन नहीं, बमुश्किल आधी रोटी इससे आती थी मड़वे की। आड़ू ने कभी भूख का एहसास नहीं होने दिया। ऐसे में आड़ू ने कभी भूख का एहसास नहीं होने दिया। खेलते थे बचपन में घंटों घंटों तक भूलकर सब कुछ। खेलते थे बचपन में घंटों घंटों तक भूलकर सब कुछ। जब थक जाते टूट पड़ते थे उस पर। जब थक जाते टूट पड़ते थे उस पर। बेड़ू ने कभी ऊर्जा का ह्रास नहीं होने दिया। बेड़ू ने कभी ऊर्जा का ह्रास नहीं होने दिया। अगली बात, नापते थे नन्हे नन्हे कदम दोपहरी में स्कूल से घर तक पथरीली राहों को। नापते थे नन्हे नन्हे कदम दोपहरी में स्कूल से घर तक पथरीली राहों को। सूख जाते थे होंठ, जीभ, गला। घिंगारू ने कभी प्यास का आभास नहीं। ये एक भोगा हुआ सच है कि पहाड़ में स्कूल से घर तक दूर दूर जाते बच्चा, उसका गला सूखा, मुंह सूखा, उसने 2-4 घिंगारू तोड़े, मुंह में डाले, चबाए और गला तर हो गया। तो जो भी पहाड़ में रहा है इससे वाकिफ होगा वो, जो भी पहाड़ों में हमारे रहे हैं, हमारे बुजुर्गों से लेके अभी तक की जो भी पीढ़ी है, उसको बिल्कुल एहसास होगा इसका। एहसास होगा सर, इसीलिए इसको साझा कर रहा हूँ। स्कूल से घर आने में, स्कूल बेटे घर में खान बुझ जाने में भूखा मारी। चिंतामणि जी, आप अपू खान धन्यवाद मतलब धन्यवाद। एतुक यथार्थ एतुक हुए कि मतलब हम आपने जीवन लगा याद आ जा, और हम आप शान छना कशा खाचा कशा भूख मिठा ये सब याद आ। और तुम अपूर्ण ठीक हो, एक समय में पहाड़ में गरीबी जगह थी, लगभग ठीक दशक में,
बिल्कुल बिल्कुल परिवार में बैंक परिवार में रहते खाए तो गाल की खाल कह रहा के यो समस्या इस बाजू में छमरी ने इस बाजू में की समस्या नहीं थी कि नंतिना की खवाई जा जी 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 तो बिल्कुल भट्टानी कचुड़कानी जिलगा मिल मतलब जय चालो मोटा नाच कुनु पीले हमूर पेट भर उन्हें हम तराण लगाया तो यो सारी अभिव्यक्ति तुम आज ऐसे देना था जैसे अलग बात हो धन्य था बहुत चिंतामयी और तुम्हारी चिंता जायज है पहाड़न विषय में तुम्हारी चिंता वास्तव में जायज है चिंतामणि नाम सार्थक करना था धन्य था तुम आभार तो ये कविता पूरी कर छो अगिल के पढ़ छो। नापते थे नने नने कदम दोपहरी में स्कूल से घर तक पथरीली राहों को सूख जाते थे होंठ जीभ गला गिंगारू ने कभी प्यास का आभास नहीं होने दिया। इसीलिए तुम्हारा मुझे आड़ू बेड़ू गिंगारू कहना, पहाड़ के आदमी को कोई आड़ू बेड़ू गिंगारू नहीं कह सकता, इसीलिए तुम्हारा मुझे आड़ू बेड़ू गिंगारू कहना उतना आहत नहीं करता जितना अपने आड़ू बेड़ू गिंगारू का अपनी जमीन से विलुप्त होते जाना और उदार आयातित पॉलिश्ड सेव का गली गली कूचे तक छा जाना। बाजार वाद बाजार बनायल छे कि बाजार की चीज पसंद हो जो हमारे गांव कुछ तक पुजा दिनान, लेकिन हमार जो गांव परिवेशों जो महत्वपूर्ण चीज है उसके महत्व बाजार न दिनु बाजारों तो यो नेचर हो तब मैं लिखे कि तुम्हारा मुझे आड़ू बेड़ू गिंगारू कहना उतना आहत नहीं करता जितना कि उदार आयातित पॉलिश्ड सेव का गांव गांव गली गली कूचे तक छा जाना। यह चिंता का विषय है, ये इस कविता का आशय था साथियों। और समय 7:45 हो रहा है जन्नुदा। कोई बात नहीं, अभी फिर आपके पास समय अच्छा आज तुम लोग एक आध कविता अपन पहाड़ी में ले सुनो। पहाड़ी में बस आप मैं पहाड़ी में एक कविता सुनू छू और जस मैं पहली ले की कि हम पहली अपन जनपदस देखनू, अपन गांव देखनू, अपन शहरस देखनू, फिर अपन इलाकास देखनू, फिर अपन देशस, फिर दुनिया की तरफ। तो ये मैं एक नान कविता मैं मेर पिथौरगढ़ लिख रहा है वही सब है पहली मैं आपको सुनून चालू। अगर फिर टाइम बोलो तो कोई गजल या एक आध कविता है कुमाऊनी में है सेक्सी तो मेर पिथौरगढ़ किला की ये मोहन कृति पटल में मेर पूरे कुमाऊं बटे लोग जुड़ी नाक वाला उत्तराखंड बटे वाला वैसे से कोई दिल्ली बटे ले हो या बाद में देखाल, लेकिन पहली हम अपन गांव अपन शहर और अपन क्षेत्र अपन इलाका का महत्व अपन भाषा का महत्व समझूं तब हम समाज में दुनिया के लिए भलाई कर सकूं। तो पिथौरगढ़ ऊपर मैंने एक कविता नान लिख रहा है जय में मैं आह्वान कर रहा है मैं चाहूं कि मेरे पिथौरगढ़ बहुत अगिल बढ़ो। तो ये एक भाव छ, ये कुछ चंद लाइन छन। बड़ 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 मेरे पिथौरगढ़, बड़ 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 मेर पिथौरगढ़, पछिल मुड़बेर तुजन देखे अपनी माटी जकड़ हिमालय तक चढ़। पछिल मुड़बेर तुजन देखे अपनी माटी जकड़ हिमालय तक चढ़, बड़ 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 मेर पिथौरगढ़। दूसरो स्टेंजा छ, नानी पहाड़ी नक फेर मेर पिथौरगढ़ जो छ कई साथी आर्या हुनिया देख रहा है कई हाल भविष्य में नानी पहाड़ी न फेर सौंदर्य छलकुनी अंधेर, नानी पहाड़ी न फेर सौंदर्य छलकुनन अंधेर, सुनक जस कटोर छे तू दुनिया मिनी स्विट्जरलैंड देशक नन कश्मीर, न्यारी पहाड़ी ठोर छे तू ए बॉर्डरक पहरू, संस्कृति समृद्धि की उकाल में बैठे जन सरासर चढ़, बड़ 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 मेर पिथौरगढ़। ए बॉर्डरक पहरू सांस्कृतिक समृद्धि की उकाल में बैठे जन सरासर चढ़, बड़ 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 मेर पिथौरगढ़। फिर अगिल के होली भिटौली डोली छतोली, होली भिटौली डोली छतोली, सातों आठों ज्वाला चाचेरी
संस्कृति की शान छे तू, संस्कृति की शान छे तू। हिल जात्रा जागर मेला ख्याला, खेल ठुल खेल न्योली छपेली, छलिया नाचे की तान छे तू, छलिया नाचे की तान छे तू। कतुक सुंदर कतुक सुगढ़, खेल और खिलाड़ियों को गढ़, बड़ 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 नर पिथौरगढ़, बड़ 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 नर पिथौरगढ़। पशु सेवा परिवेश सेवा, पशु सेवा परिवेश सेवा, समाज सेवा साहित्य सेवा। सांस्कृतिक लीजी मुखर जीबड़ छे तू, सांस्कृतिक लीजी मुखर जीबड़ छे तू। सपन के सम्मान दिनेर, देशक लीजी अपन जान दिनेर। वीर प्रसूता मातृशक्ति को थुपड़ छे तू, वीर प्रसूता मातृशक्ति को थुपड़ छे तू। देशक हित में खड़ हिमालय जस दड़, बड़ 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 नर पिथौरगढ़। पछिल मुड़बेर तुजन देखे अपनी माटी जगड़, हिमालय तक चढ़, बड़ 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 नर पिथौरगढ़। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपन पिथौरगढ़ से आरोप कर रहे हैं। कहानी पाठक आप टाइम न हो, एकाध और नंदन कविता कुमाऊनी में जनुदा। बिल्कुल सर, स्वागत है। आप कहानी से दोबारा ये मंच में तो हम जरूर आमंत्रित कर ला, और उसके लिए जुड़ते रोला हम जो ले निवेदन कर लो तुम थे, और बहुत सुंदर और सुना एकाद सुना ले। ये कविता आपकी सबको प्रोत्साहित करने वाली है, पहाड़ के लिए कुछ काम करो करके प्रोत्साहित करने वाली कविता है, बहुत ही अच्छी लगी। जी जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक हमारे पहाड़ में पहली गाँव में, हर गाँव में शयन हो जाए, प्रत्येक गाँव में एक दुई शयन हो जाए। थोड़ा गल खराब हो रही हो, सर्दी अर्दी कोई तो अब वो परंपरा तो कम है गए, उन शयनान की बात सुनी ले जाती, और उन शयनान का अनुसार गाँव चलते हो, सब मेल मिलाप कर बेरे अगिल के बढ़ते हैं। तो उसे पर एक भाव कुछ छन कि पहली कैसी स्थिति थी और शयन कैसे समझने की कोशिश करते हैं, और की स्थिति हो गई कोशिश कर रहे थे प्रस्तुत कर छो। ये शीर्षक में दी रहा है जयदा कूची, गाँव शयन जयदा बहुत ही बढ़िया। नए जमाने की हाव जो चलेली, जब अजून बूढ़ा बूढ़ी बना देली, सास सहुरा वाला मम्मी पापा घर घर चलेली खाप को खाप, जयदा कूची बोलने रुचि। जयदा की आदत थी समझोने की, जयदा कूची बोलने रुचि। आम बुबू का था किस्सा कूथ्या, पहली गौन में आम बुबू का था किस्सा कूथ्या, चल तुमड़ी बाटे बाट। आप नानतीना अंग्रेजी में बोला ला, अपन भाषा में हुए जाल लाट। आम बुबू का था किस्सा कूथ्या, चल तुमड़ी बाटे बाट। आप नानतीना अंग्रेजी में बोला ला, अपन भाषा में हुए जाल लाट। जयदा कूची बोलने रुचि। वो शयनान आवश्यक शब्द जानकारी थी, और उन पहली बता दी थी ऊन वाल समय इस होला अगिल के कौन सब सुनसान है जाला, कौन सब सुनसान है जाला। भल भला शहरों के नह जाला, भल भला शहरों के नह जाला। गरीब गुरबा और लाचार गांव में रह जाला, तीन दुई चार। गरीब गुरबा और लाचार गांव में रह जाला, तीन दुई चार। जयदा कूची बोलने रुचि। जो जयदाल बहुत पहली कहल थी। अगिल के घर बटी चाला स्कूल ही जाला, घर बटी चाला स्कूल ही जाला। ताश खेलाला डाण गधारा, घर बटी चाला स्कूल ही जाला, ताश खेलाला डाण गधारा। 2-3 साल तक फेल होने रोल, फिर वो चराल गोरबाकार। 2-3 साल तक फेल होने रोल, फिर वो चराल गोरबाकार। जयदा कूची बोलने रुचि। जुआ खेलाला बीड़ी शराब सिखाला, जुआ खेलाला बीड़ी शराब सिखाला। दगाड़ में खाल शिकार अंडा, दगाड़ में खाल शिकार अंडा।
60 बरस तक बच सकता जो 30 साल में हो जाए ठंडा। 60 साल तक बच सकते जो 30 साल में हो जाए ठंडा। जयदा कूची बोलने रूची। सर क्या बात है सर। अड़म खेड़ी परसा अगिल के आज गौन में अड़म पड़म खेड़ी परसा ले सब वेजल बितीन बात। अड़म पड़म खेड़ी परसा ले सब वेजल बितीन बात। इस वक्त अब आलू भायो कोई न सरा कह कोई हाथ। इस वक्त अब आलू भायो कोई न सरा कह कोई हाथ। जयदा कूची बोलने। अंतिम सोच समझ में रिटिया लोगो सोची समझ मेरे रिटिया लोगो वक्त बड़ खराब है गो। सोच समझ में रिटिया लोगो वक्त बड़ खराब है गो एगो। कोई तो दिया भल विचार नहीं कश के चलो संसार। कोई तो दिया भल विचार नहीं कश के चलो संसार। जयदा कूची बोलने रुचि। जयदा कूची बोलने रुचि। बहुत सुंदर चिंतामण जी। बिल्कुल सार गर्वित रूपेल तुमने जो अपन जीवन वृत्तांत और बिल्कुल सुंदर कविताओं जो तुम्हें लेखनी में दम छ वो मन तो करन रे कि बिल्कुल सुनने रू लेकिन की करनो महाराज समय के लिए अपन बाध्यता छ और कई कीर्तिकार हमारे ये बीच में पटल में जुड़ी छन। तो मोहनदास के लिए हम आभार प्रकट करनो उन्होंने धन्यवाद दिनो और आज जय कीर्तिकार के तुमुल ये मंच में आमंत्रित कर छे। तो बहुत सुंदर रूपल उन्होंने हमारे सब कीर्तिकार उनको मन मोहित है और हमारा तिलकदास छन जोशी जी और उनर धर्म पत्नी ये पटल पर हमेशा अपन आशीर्वाद दीते रुंडियान तो आपको के प्रणाम करनो। और कहते ले की बात है हमारे टाइगर जी छन हमारे प्रकाश जी छन हमारे गोविंदा जी छन हमारे दलित छन। तो एक अगर आप लोग पूछन चाचा हमारे चिंतामणि जी थे तो तैयार छन। सर जी मैं यो कोणी सर कि सर जी को ही सुनते रुचि। आपका हृदय पहाड़ की संस्कृति में डूबा हुआ है। अब प्रयास है सर इसी पहाड़ ने जन्म दिया इसी पहाड़ से खाते पीते हैं इसी पहाड़ ने हमको कुछ सिखाया तो जो कुछ हो जाए वो कोशिश करते हैं। बिल्कुल आप जो है अपनी मातृभूमि का जो है ऋण अदा कर रहे हैं अपने शब्दों से अपनी लेखनी से। हाँ बहुत है सशक्त हस्ताक्षर छन हमारे चिंतामणि जी और समय समय पर खैर हमसे साथ मिलते रहूं सानिध्य रहूं कि कभी तस मौका तो हम लोग साथ में लगे रूनो और लेके अगर कोई हमारे कीर्तिकार ये अगर हमारे चिंतामणि जी पे जानना चाहना तो उन स्वागत है। सर एक शब्द जो तुम्हें इस्तेमाल करो अकड़ पकड़ ये मतलब की भाई सर जो क्या एक शब्द इस्तेमाल करना तुम्हें अकड़ पकड़ लास्ट वाल छंद में लास्ट पे पहली वाल छंद में जयदा कूची अड़म पड़म की मतलब अड़म पड़म का मतलब जैसे मेरे घर में आज मेरे मकान बन मरो या मेरे खेत में गुड़ाई करनी से तो पड़म निकालने है ना हमारे यहाँ तो इस चल से शायद कुछ कुमाऊं में चल रहा हो। पड़म में जैसे मेरे पड़ोस में मेरे चाची और मेरे भाभी मतलब दूसरे घरों में बैठे हर घर बैठे खेड़ी कई जगह हमारे साइड हमारे गांव में बड़वा होती है हमारे साइड पल्ट कौन है पल्ट मरवा पलट कही जब पलट हमारे साइड में अल्ट पल्ट कौन है अल्ट पल्ट। हाँ या परम गार्ड को ना हमारे साइड में अड़म पड़म लोक भाषा में अड़म पड़म में गुना सब प्रयोग करते जी टाइगर चंपा में अड़म पड़म को नाम चंपा क्या अड़म पड़म को नाम पिथौरगढ़ में गोर में बड़ा में को नाम अड़म पड़म जोर में लगा अड़म पड़म उसका हम लोग मूल रूप में छोड़े इसको कहा जाता है ना अड़म पड़म को एक कविता जिनको में से आजाद ये हुई अगर इसको शब्द दिया जाए हिंदी में तो इसको कहा जाता है वास्तविक सहकारिता।
सहकारिता हमारे बिहार में पहले सहकारिता बहुत ज्यादा थी। बहुत ज्यादा फिर ये शांति पढ़ने आपको शांति सहकारिता हुई है। शांति पढ़ने आपको हमारे यहाँ काम होगा तो आप आएंगे, आपके यहाँ काम होगा तो हम आएंगे। सरकार बहुत ज्यादा सर, ये परंपरा तो अभी भी पहाड़ में बहुत ज्यादा है। एक बात मुझे और पूछनी, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये आड़ू बेड़ू घंगारू क्यों बना होगा ये मुहावरा? इसके पीछे कुछ रहा होगा? सर ये तीन चीजें मुझे ऐसा लगता है कि आड़ू बेड़ू घिंगारू जो है हमारे लोक भाषा में, हमारी कुमाऊनी तो बहुत है समृद्ध है लोका मामल में ना, ये में जो किस्सा छन या कहावत छन उन जो शब्द चयन सब बहुत है जबरदस्त कुमाऊनी से, ये मामला में बहुत समृद्ध है हमारी कुमाऊनी इसमें लाट से। तो आड़ू बेड़ू घिंगारू मतलब महत्व जब हमारे पास सब चीज भल चीज हमारे पास उपलब्ध सन तो महत्व कम समझ लोग उनले। ज्यादा मात्रा में जो चीज ज्यादा मात्रा में उचित वो थोड़ा महत्व कम घर की मुर्गी दाल बराबर है रे, घर की मुर्गी दाल बराबर। जी जी ठीक। चुल्ला पशु की उपेक्षा। ठीक यही कारण है। और भारती दीदी ले जुड़ी ना छे हमार दगाड़ आपो ले आशीर्वाद मिलो और के अगर पूछन चाचा हमार चिंता समाज पटल में तो स्वागत करनो दीदी। पूछण के जानो ना बहुत एकदम जमीन से जुड़ी हमारी ये हर बात है, हर शब्द है, हर कहावत है के बीच में। तो आज बहुत भल सुनो हम और अखिल के लिए सुनने रून उन्हें रहे यो पटल में तो हम उनके लिए जानकारी मिलल आई। हम अपन घर बटे दूर छाता जबत करे हमारी पहाड़ी में या अपन संस्कृति बारे में जो बात करूं तो हम उनके लागो अपन गांव में ही बैठे हम बहुत भल लागो ये जी। जोशी जी नमस्कार। आप शायद चित्तौड़गढ़ सम्मेलन में जो मुलाकात आप पिथौरागढ़ में मुलाकात है और बहुत समसामयिक बात अफुल अपन रचनाओं में धरी जी। तो मुझे एक बात तो आड़ू बेड़ू घिवाड़ू वाल मुझे आज पहाड़ में देखो कि हम जो पहाड़ में 100 से वो उपयोग हम खुद नहीं कर ला रहे, वो कीमत का हम नहीं समझ रहे और बिहार चीज का हम खूब अपना ला रही जी। मैं मतलब बीच में यह देखो एक ग्राम सभा जी किनारों के जो से पहुंच जी। तो आज हम ये तो मतलब हमारे हिसाब ये तो खत्म हो गए कि आज घिनारला हमारे लीजिए जो से बिहार में लगने लीजिए हमारा ग्राम सभाओं में। ओ बिल्कुल हमारे स्कूल टाइगर ने माइक ये सड़क किनार उतर रही घिंगारू को पहुंच बताओ है झाड़ी जो से पहुंच को झाड़ी को तो वो उतर रही कम से कम नीला नला 10,000 पहुंच। अच्छा ये हालत है कि हमारे आज हाँ आप लगा और ये डॉक्टर लोग कह ला रही कि यदि एक मुट्ठी घिंगार खा लियो और एक सेव खा लियो बराबर में वो बराबर उमा जो पोषक तत्व से या जो विटामिन से बराबर से वो बैंक हम हो कि घर में बैंक जो हमले बात तो ना समझ तब मैं कॉलेज के सेव जो आयात कर बेर अमेरिका बैठे आजाद टुकड़ी लगाए बेर वो से ना वो तो हम बल मान नो गांव घर घर और अपन घिंगारू के महत्व नहीं भी हम बिल्कुल सही बिल्कुल सर जबकि हमर पहाड़ी सेव भी हो हमर पहाड़ी सेव घिंगारू भी हो क्योंने ये चीज में हो ये चीज बहुत चीज हमारे यहाँ जो बेड़ू से कतु पाचक छा या कतु वो से पौष्टिक छा आज को खनिया नहीं छे आप ना 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 पौधों में हड़ ला रही है उसके अब सीजन में आखिर टपकनी मोड़ बस कोई खानी नहीं छे बानर खान ला रही आजकल खूब मोटा तकड़ा है
ये जैसे अमरवा सर शूण हो शूण हो ना सर, शूण बिच्छू घास, तो ये शूण जगह अंग्रेजी में नटल कौन है, नटल स्टिंगिंग नटल, डंक नटल। अब यह भी गुण हो, ये शूण या अमरवा हो, और या फिर फ्रांस में और या फिर स्विट्जरलैंड में और इंग्लैंड में हो जो, तो वहाँ मैच यह शूण चाह पीने वहाँ तो मिले अपन चाह न पिन, तो मैं अपन घर जा एक कट शूण काट बेच खा बेच ले लूं, वही चाह पिन चीज हो। ये चिलगोजा हमारा शूण ना होना जो तो गुड शूण चिलगोजा बहुत महंगा, बादाम बेच 10 गुना जाता, पता ना तो 10 ठीक चिंतामणि सर बहुत बड़ी आड़ू बेड़ू गिंगारू अमिला फुण चीजन तो चला जाए पथरी सख्त में अरे न में कैल्शियम कमी पथरी है ना सकन अब लगा जल्दी क्यों। चलो तो कुछ जानकारी ले हमारे टाइगर जू ले गए बीच पटल में, धन्यवाद उन्होंने। और क्या मन में आगा के और बात बता न फिर जानू समापन की तरफ। तो बात है रची ना, ये तक जो ठिठ होनी है ठिठ आजकल में तो वो नई नई आकृति बने हुए बेचनी एक वक्त हम ये कैंची बट्टी होनी अच्छा तो कैंची में हम रुका थोड़ी देर तो वहाँ एक बेचन हुआ ठिठ है ना। अब हम मिर्च छिल के और कहा कि बेटा ये ठिठ ले लो, ये तो इच्छाधारी ठिठ है। अब मिर्च छिल के कि मम्मी वो इच्छाधारी कुड़ो, मैंने कहा कैसे से वो पागे, मैंने कहा क्या बात है कि ये पूल मैं समझी भाई देश कोई ना, वो कहा बहन जी ये इच्छाधारी ठिठ है, इसको आप खरीदो और मेरे को कितने में देगा, 200 रुपए में। इतु नानू नान है 200 रुपए में। फिर मैं जब पहाड़ में बुलानी थी मैं कहा ठिठ तो हम उनके किले मूर्ख बनना चाहे, मैं कहा ठिठ तो ये हमारे घर में रोजे के छने हो तो अच्छा मैंने तो आपको बंगाली समझा कुनेर में हो यस ठिठा लीडर नौकरी चल रहे। चलो महाराज पासे की बात और ऊंची, दूरी की बात और ऊंची को चाह तो सुंदर कार्यक्रम बटे बिछड़न, लेकिन की करनो मजबूरी की बात और ऊंची। तो यो मजबूरी था भाई कार्यक्रम को समझने के लगभग हो ही गयो और बहुत सुंदर आज कार्यक्रम रहो। चिंतामणि जी बिल्कुल निर्विवाद रूपल जो कार्यक्रम में अपन उपस्थिति दी है, तुम्हारे गरिमा में ये उपस्थिति के हम प्रणाम कर लो। और ये पटल पर आते रोला ये लेके निवेदन करनो समय समय पर अपन तो आड़ू बेड़ू घिंगारू सुनाते रोला और एक नई ऊर्जा संचार लेके हम में भरला। और जाते जाते ये लेके पहुंचा अगर के एक बात आई रह गए छत वो सादर आमंत्रित छन, लेकिन चतुक लेके लोग जुड़े रहे जो प्रत्यक्ष रूपल जनून के मैं देखन रही हूँ और जन अप्रत्यक्ष रूपल जनून के न देख पान रही हूँ, लेकिन 9 लोग लगभग और छन हमारे ये पटल में। तो उन्होंने हम हृदय आभार प्रकट करनो मोहन कीर्ति पटल में अपन लगे अपन केन के रूपल उपस्थिति दी रही है, अब धन्यवाद करनो आभार प्रकट करनो। और जाते जाते 2 लाइन जरूर कौन चाल अनर्जन हुन दिया लोगो उजाली हर रात तुम कर दी, अनर्जन हुन दिया लोगो उजाली हर रात तुम कर दी, दुनी बैठे दूर दुख नहजू कोई इस बात तुम कर दी, दुनी बैठे दूर दुख नहजू कोई इसी बात तुम कर दी, भूलन रे नफरत यारो चमन को मुख नहीं भांची दो, मतलब भूलन रे नफरत यारो चमन को मुख नहीं भांची दो, बनी वे खुशबू सब बिखरूं ऐसा हालात तुम कर दी, बनी वे खुशबू सब बिखरूं ऐसा हालात तुम कर दी। तो इस हालात वो हमारे पटल है हमारे कवि की जो लेखनी खुशबू है वो दूर दूर तक जो और हमारे अमन में चैनों को वातावरण रहो और जो लेके हमारा सुनने वाले लोग छन जो ये में हिस्सेदारी न कर पाना जो सुनना न उनके उन्होंने हम विशेष रूप में आभार प्रकट करनो और हमारे बात दूर तक तुमने पूछना प्रयास करला ये निवेदन करनो। और भोला दिन भोलखिन कविता पाठों का आयोजन है, भूल घुगुते त्यारा का अवसर में कविता पाठों का आयोजन है। मेरे ख्याल कई लोगों ने अपन सहमति में दी रही है
और प्रयास करला कि हम सब उनकी कविता हमू में रख पा। अगर भाई दबे के मजबूरी रहे समय नहीं रहो तो हम उन्होंने क्षमा चाह, लेकिन दूसरा दिन उन्हें कविता हम जरूर सुनला और कोशिश करना कि थोड़ी जल्दी अगर मुलाकात हो सको अपन राय सब लोग देला, या थोड़ी देर तक कार्यक्रम चल सको तो हम मोहनदा से बातचीत लेके कर लूँ। तो आप लोगों की कविता बोलिए पटल में सादर आमंत्रित छन। अबों के स्नेह आशीर्वाद सदैव बनी रोल, यही कामना के साथ मोहनदा के विशेष रूप में आभार प्रकट करनो, उन्होंने धन्यवाद दिनो कि यो सुंदर पटल अपन सजाज और बहुत लंबी यात्रा ये चल जाए। और अपन जो है बिल्कुल ये क्रम का टूटन न दिन, और मैं लेके चाल के हमारे अन्य कवि लोग ले गए ये क्रम टूटन न दिन। और आगे के होने वाले समय में ये पटल एक थे गिलहरी जैसे योगदान जरूर दिया। इन्हीं कामना के साथ चिंतामणि जोशी अब विशेष आभार हम प्रकट करनो। आज अपन गर्मा में उपस्थिति थी और अपन सुंदर वाणी जो है हमर मनमोहिया अपन लेखनी जादू जो है ये पटल में राख के, तो अपन का आभार प्रकट करनो, अपन का धन्यवाद दिनो। अगर और के बात कह वो मैं रह गए के सोचन में आ रहे थे तो अपन कह सकता बस 2 मिनटों का और समय हम थे। डॉक्टर सभी को नमस्कार करता हूँ। जोशी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जनता का बहुत धन्यवाद। 4 लाइन में इनके सम्मान में सुनाना चाहता हूँ, अगर आज्ञा हो तो सुना देता हूँ। अरे स्वागत है प्रकाश जी। जीवन पथ है मेरा अपना, छत्र इसमें जननी का है, अलंकरण है इसमें गुरुजन का, यश अपयश मेरा अपना है। खंडित न होने दूंगा इसको, संघर्ष ही करता जाऊंगा, डरता है मन की मेरी अपनी, कभी विचलित न हो पग मेरा। दुनिया कुछ कहती है तो उसे भी कहते रहने दो, क्यों चिंतित हो उस पर उतना, वह मत उनका अपना अपना है। अर्थात हमें अपने हिसाब से चलना है, दुनिया कुछ भी कहे। जोशी जी का अपना एक मत है, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सब पे किया और मेरी बातों को सुना और बहुत समय दे करके ध्यान से सुना और उस पर चर्चा भी की। आप सभी अग्रजों अनुजों को प्रणाम और आभार। बस सबों के प्रणाम करते हुए, सबों का आभार प्रकट करते हुए यही बोलो कि महाराज रात बहुत भली गुजरो, भला भल शून देखा और भूल आज यही पटल में तुम्हारा इंतजार करला और नहीं है कविता बगाड़ तुम्हारे हाजिरी ये पटल में होले अपन आशीर्वाद दिला। यही निवेदन के साथ अपन के प्रणाम कर छू और मोहनदा धन्यवाद देते हुए और आभार प्रकट करते हुए शुभ रात्रि सब लोगों के। नमस्कार प्रणाम। पहला नमस्कार चंद्रा।